अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मांडल में खुलेआम फायरिंग हुई है। मांडल थाना क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे पर यह फायरिंग हुई है। ई मित्र संचालक की दुकान पर चाकू दिखाकर पैसे मांगे गए। आनाकानी करने पर प्रकाश, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन पर फायरिंग कर दी गई। प्रकाश वैष्णव नामक व्यक्ति पर यह फायरिंग हुई है। घायल को फिलहाल इलाज के लिए भर्ती किया गया अस्पताल में। फायरिंग के चलते आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। तीनों हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये भीलवाड़ा से बता रहे हैं आपको, जहां पर मांडल में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। मांडल में खुलेआम फायरिंग हुई। मांडल थाना क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे पर यह फायरिंग हुई है, जिसमें ई मित्र संचालक की दुकान पर चाकू दिखाकर उनसे पैसे मांगे गए और जब पैसे देने के लिए मना किया गया, कुछ विवाद हो गया और आगे बढ़ा तो प्रकाश के ऊपर फायरिंग तक कर दी गई। प्रकाश वैष्णव नामक व्यक्ति पर यह फायरिंग हुई है। अस्पताल में फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है, जहां उन्हें भर्ती किया गया है। फायरिंग के चलते आसपास के लोग काफी दहशत में आ गए हैं। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक तीनों हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और वो फरार हो गए। प्रकाश वैष्णव जो एसबीआई बैंक हरिपुरा चौराहे के पास में उसका ई मित्र शॉप है, वो ई मित्र शॉप क्लोज करने के लिए वहां पर बैठा हुआ था। तो कोई 3 व्यक्ति उसकी शॉप पर आए और तो उनसे पैसे मांगे। पैसे के लिए इसने पूछा कि किस लिए चाहिए, तो एक बंदे ने चाकू निकाला। तो चाकू देखकर ये डर गया और डर के खड़ा हुआ। खड़ा होते ही सेकंड बंदे ने उसके पास पिस्तौल थी, तो उससे गोली निकाल दी, जो गोली उस बंदे के छुट्टी में लगी है। अब वो अंदर कितनी गई वो अब यहाँ डॉक्टर साहब है जो एक्सरे वगैरह देख करेंगे, उससे मालूम पड़ेगा। फिर ये अचानक दौड़ के, मैं बस स्टैंड भी था, मेडिकल शॉप है, मेरे पास दौड़ के आया तो देखा तो अंदर गोली लगी हुई थी। तो तुरंत उसको नजीराम मार ली और मैं वहां से गाड़ी में बिठाकर लेकर और मांडल थाने में पहुंचा और मांडल थाने से एंट्री करवाकर सीधा यहाँ एमजी हॉस्पिटल पहुंच गया। अलवर से बड़ी खबर, जहां पर 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने कमरे में बंद करके इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ट्यूशन से वापस लौटते समय इस रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है अलवर में। परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजनों ने घंटा घर पर जाम लगा दिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कितने आक्रोशित यहां पर परिजन दिखाई दे रहे हैं। घंटा घर पर उन्होंने अलवर में जाम लगा दिया है। 6 साल की मासूम के साथ ये दुष्कर्म की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी की तरफ से कमरे को बंद किया गया, फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। ट्यूशन से वापस लौट रही थी बच्ची, तब उसके साथ ये रेप किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं परिजनों में कितना आक्रोश, उन्होंने यहाँ घंटा घर पर जाम लगा दिया है। और वहीं झुंझुनू में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार के गड्ढे भरने का काम हम करेंगे। क्या कहा उन्होंने और आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं को मोबाइल बांटना स्कीम नहीं, रेवड़ियां बांटना थी। इसी तरह सरकार ने ओपीएस और जिले की घोषणाएं भी कर दी, जिनके लिए ना तो स्टडी की, ना ही कोई बजट का प्रावधान रखा। पिछली सरकार के गड्ढे भरने का काम हम करेंगे। तो बड़ी बात यहां पर कही गई है डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की तरफ से। झुंझुनू में उनका यह कहना कि पिछली सरकार के गड्ढे भरने का काम करेंगे हम, महिलाओं को मोबाइल बांटना स्कीम नहीं है, ये रेवड़ियां थी। इसी तरह सरकार ने ओपीएस और जिलों की घोषणाएं भी की, जिनके लिए ना तो स्टडी की गई, ना ही कोई बजट का प्रावधान रखा गया। पिछली सरकार के गड्ढे भरने का काम अब हम करेंगे। कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक राज्यवर्धन राठौड़ ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रावत गर्ल्स कॉलेज झोटवाड़ा में नमो नव मतदाता सम्मेलन में शिरकत की। इस कार्यक्रम में जहां राठौड़ ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के उद्बोधन के लाइव प्रसारण को सुना, बल्कि पहली बार मतदान करने के लिए पात्र युवाओं के साथ संवाद भी किया। इसके साथ ही सभी को मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई। कर्नल राठौड़ ने कहा कि अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प हम सबने लिया है, उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में खेलों को विकसित करने को लेकर खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने युवा मामले एवं खेल विभाग से जुड़े विभागों की बड़ी बैठक ली है। बैठक में राठौड़ ने व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही मंत्री ने प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने को लेकर सुझाव मांगते हुए कहा कि ओलंपिक खेल 2036 में राज्य के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए पदक जीते, इसको लेकर योजना तैयार बनाने की बात भी कही। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं खबरों के साथ।
पे। आओ जी पधारो हमारे देश जी, ओ आओ जी पधारो हमारे देश। यह खबर टोंक के पीपलू से है, जहां जेबाड़िया गांव में पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है। बरौनी थाने के कांस्टेबल सत्येंद्र गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गए हैं। टोपीदार बंदूक के छर्रे कांस्टेबल के पेट में लग गए हैं। सादत अस्पताल से कांस्टेबल जयपुर रेफर किए गए हैं। आर्म्स एक्ट की कार्रवाई को लेकर पुलिस गई हुई थी। अवैध हथियारों की सूचना पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मौके पर पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। उनके दौरे से शुरुआत जयपुर से हुई, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की हैं, जहां पहुंचे थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। उनके स्वागत में राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम भजनलाल शर्मा हाथों में गुलदस्ता लिए मौजूद थे। भारत की धरती पर कदम रखने से पहले ही राष्ट्रपति मैक्रों भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान जाहिर करते नजर आए। स्वागत करने वालों की पंक्ति में सबसे आगे खड़े राज्यपाल कलराज मिश्र ने बेहद गर्मजोशी के साथ गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। सीएम भजनलाल शर्मा भी उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। विदेश विभाग के पदाधिकारियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों ने उपस्थित सभी स्वागतकर्ताओं से हाथ मिलाया। जगह जगह राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत। जोहरी बाजार में बैंड बाजे की धुन। आमेर में स्कूली छात्रों से मिले मैक्रों। जयपुर एयरपोर्ट से निकलने के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने आमेर में उनके स्वागत में खड़े स्कूली बच्चों से मुलाकात की। मैक्रों को अपने बीच पाकर स्टूडेंट्स बेहद खुश नजर आए। मैक्रों भी बेहद खुश दिली के साथ बच्चों से मिले, हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, सेल्फी के लिए भी काफी देर बच्चों के बीच रुके। एक तरफ मैक्रों बच्चों से मुलाकात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके स्वागत में जौहरी बाजार में बैंड बाजे की धुन सुनाई दे रही थी। बच्चों से मुलाकात के बाद मैक्रों आमेर किला पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनका स्वागत किया। काफी देर दोनों नेता एक साथ आमेर किले का दीदार करते रहे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी उन्हें किले के बारे में जानकारी देती नजर आई। काफी देर तक आमेर किले के अंदर मैक्रों अपनी टीम के साथ वहां रुके। किले के बारे में वहां मौजूद अधिकारियों से भी राष्ट्रपति मैक्रों ने जानकारी ली। वहां मौजूद चित्रकारी करते एक कलाकार से राष्ट्रपति मैक्रों बेहद प्रभावित नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।